दिल्ली का दम घुट रहा है और दिल्ली सरकार मस्त है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने में विफल रहने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और कुछ कड़े कदम उठाने को कहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की विफलता और जन भागीदारी में कहीं कोई कमी रह जाना, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली का दम घुट रहा है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और त्योहार, वो भी दिवाली जैसा त्योहार जो है वो है जो उत्साह और खुशियों का त्योहार होता है। प्रमोद जी, क्या मानते हैं, किसकी विफलता मानते हैं? सबसे पहले राजनीतिक विषयों पर जाने से पहले आपने पूछा क्या मानते हैं, किसकी विफलता मानते हैं। अब मैं इसे क्या कहूं, एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, संवेदनहीन सरकार। दिल्ली की अब तक तो जल प्रदूषित था, जिस जल को ये कहते थे हम थेम्स बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। जमीन दूषित कर दी और रही बची कसर हवा ने पूरी कर दी। दम घोंटू दिल्ली हो गई है। पहले आरोप लगाते थे अन्य अन्य राज्यों पर, आज तो इनके राज्यों में, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, इनके राज्यों में ही इनकी सरकार है, वहां पर ये पराली जल रही है। पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, 1 साल और दे दो। अभी 6 महीने हुए हैं, 1 साल और दे दो। ये बात उन्होंने पिछले वर्ष 3 नवंबर को की थी, 2022 को। आज 9 नवंबर 2023 में हम बैठे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं इस माध्यम से, क्या दिल्ली पहले से अधिक दूषित हुई है या दिल्ली पहले से कम दूषित हुई है? संपूर्ण समाप्त करना विषय नहीं है, पूरा समस्या का जड़ से खत्म कर देना विषय अभी नहीं है। अभी तो एक क्या कुछ राहत दे पाए हैं, सिवाय नौटंकी और ड्रामे के। ये पूरी की पूरी भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली को बंद करने पर उतारू है। दिल्ली के लोगों को दम घोंटकर घर में बंद करने पर मजबूर कर दिया है। अब ये डाटा मैं सुन रहा था कि दिल्ली में औसत आय 18 वर्ष की लोगों की इस पॉल्यूशन की वजह से घटती जा रही है। और आपको पता है, मैं स्मोक नहीं करता, मगर फिर भी मैं 31 सिगरेट पीता हूँ साहब। वो केजरीवाल जी की मेहरबानी, और मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी, मेरे परिवार के लोग भी, आपके भी। और जो नवजात शिशु आज हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, वो आज से ही 31 सिगरेट रोज पीनी शुरू करेगा इस दिल्ली के अंदर। क्या आप ऐसी निर्दयी सरकार को माफ करेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, ऐसी सरकार का गला पकड़कर पूछना चाहिए कि हमारी जान क्यों ले रहे हो, हमारे बच्चों की जान क्यों ले रहे हो। ऐसी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, घर से पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, आप कुछ नहीं तो अपने घर की बालकनी पे एक पेपर पर लिख के टांग सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा गला क्यों घोंट रहे हो, जवाब दो। जब जनता पूछेगी तो इस मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, झूठे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। प्रमोद जी, एक सवाल ये भी है कि चाहे जितने दिनों से भी हो, दिल्ली में जब पोल्यूशन की बात आती है, सरकार ने अपनी ओर से जो जो कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से वो विफल हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हुए, वो प्रयोग भी सफल नहीं हुए। लेकिन जो स्मॉग टावर की बात की, जो भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के बहुत ज्यादा हमलावर भी है। स्मॉग टावर में ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा प्रायोजित जो है, उसको इस तरीके से जो रिपोर्ट दिया गया और उसको बंद करवा दिया गया। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर वही स्मॉग टावर फिर से उन्हें मैं यहाँ थोड़ा सा बेइत्तेफाकी रख रहा हूँ इस बात से। आपने बात अच्छी कही, क्या क्या कदम उठाए। मैं आपसे पूछता हूँ, जनता इस देश की असली राजा है, कि क्या कोई कदम उठाया? क्या आपने, हमने कहीं अपने क्षेत्र में पॉल्यूशन को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार को कोई काम करते देखा है? सफल और विफल एक अलग बात है, किया ही कुछ नहीं। एक स्मोक टावर निकालकर उसका वीडियो बनाकर डाल दिया, वो भी बंद है। क्या उससे हो जाएगा? क्या ये ऑड इवन करके आपके हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, क्या उससे हो जाएगा? क्या ये अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती करके तख्ती लेकर रोड पर खड़ा कर देते हैं, क्या उससे पॉल्यूशन बंद हो जाएगा? इस सिवाय नौटंकी करने के
कोई सीरियस काम कर ही नहीं रहे। दिल्ली के लिए क्या किया है साहब? इन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज को बंद किया है, इन्होंने कितने निर्माण कार्य पर सख्ती की है, इन्होंने कितना धुआं पैदा हो रहा है उसके लिए रोका। और एक और प्रश्न करना चाहता हूं, आज गरीब मजदूर मेरे पास सवेरे में निकल के आ रहा था, मेरे यहाँ पे यमुना विहार के कोने पर मजदूरों का चौक है, वहां पर बहुत सारे मजदूर बैठे हुए थे निराश मुख से, जो रोज दिहाड़ी पर काम करते हैं साहब, निर्माण कार्य में जाते हैं। निर्माण रोका, बहुत अच्छी बात है, मगर उन गरीब मजदूरों का कौन पेट भरेगा? हजारों की संख्या में हर वार्ड के कोने पर कहीं ना कहीं बैठते हैं, उनकी चिंता कौन देगा? उनको गरीबी भत्ता कौन देगा? उनकी रोजी रोटी की वो तो रोज कमाते रोज खाते हैं साहब। केजरीवाल जी, इन गरीबों की दुआएं ले लो, इनकी बद्दुआएं आपको और आपकी सरकार को, आपके झूठे सिस्टम को, आपके भ्रष्टाचारी राज को उखाड़ फेंके। जी, एक आपदा आई थी देश में कोरोना नाम की, और दिल्ली में भी उसने वैसा ही प्रभाव डाला था। जब दिल्ली सरकार कोरोना में फेल हो रही थी, जैसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप था, ऐसे में केंद्र सरकार ने यहाँ के व्यवस्था को अपने हाथों में लिया और कोरोना को संभालने का दावा किया कि केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने कोरोना को संभाल लिया। वह एक विपदा की घड़ी थी। आज भी जब दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है, लोग भयावह स्थिति में बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की भूमिका क्या नहीं बनती है कि वो हस्तक्षेप करे और बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करे और अपनी भागीदारी करे? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, देश में संविधान से चलता है, एक सिस्टम से चलता है, काम बटे हुए हैं। हेल्थ पूरे देश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का एक्सक्लूसिव विषय होता है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठकर केंद्र सरकार ने अभी 786 कितनी बसें दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें दी हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जा सके। केजरीवाल जी इसमें आगे आके कुछ सहायता मांगे ना। केजरीवाल जी, उन्होंने क्या किया जी? उस बस के ऊपर जो माननीय मोदी जी ने दी है, मोदी जी का फोटो लगाने की बजाय, उनका धन्यवाद के एक मैसेज करने की बजाय, उसके ऊपर केजरीवाल का फोटो चिपका दिया गया। उस दूषित केजरीवाल का, जिसकी शक्ल देख के लोगों को खांसी और मास्क की याद आ जाती है, उस दूषित केजरीवाल का फोटो लगा दिया। तो ये काम नहीं करना चाहते साहब, मैं यही कहना आपके चाहता हूँ। काम करते, ईमानदारी से करते, किसी भी मत की सरकार होती, कुछ तो प्रभाव होता, थोड़ा होता, कुछ तो होता। जो आज की जो लेवल जो पॉल्यूशन का 500 के आसपास टच करने वाला है, वो कुछ पहले से कम होता। ये तो बढ़ रहा है साहब। यमुना में जाके देखिए, अब मैं एक वीडियो देख रहा था, कालिंदी का झाग ही झाग आ रहा है। अब 4 दिन बाद छठ मैया का पूजा का व्रत आ रहा है, लोग क्या करेंगे? गली मोहल्ले कॉलोनियों में आपने गड्ढे खुदवा दिए, वहां पे पानी टैंकर से भरवा दिया। क्या सही तरीका है? ये अल्टरनेटिव है, मजबूरी, क्योंकि आप विफल है यमुना को साफ करने के लिए। और आपने कहा था, आपने समय कितनी बार मांगा है? आज जल बोर्ड पर कर्जा है, क्या फ्री देना जरूरी है? दो, किसको देना है? एक तरफ कर्जा, जब ये सरकार में आए थे 9 वर्ष पहले, तब 800 कुछ करोड़ प्रॉफिट में था जल बोर्ड। आज 5000 करोड़ से ज्यादा का जल बोर्ड पर घाटा है। तो कहाँ गया? बंद होने की कगार पर है। पिछले 7 वर्षों से ऑडिट नहीं कराया जल बोर्ड का, क्योंकि कैसे छुपाएं, कैसे बताएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ, फोकस कहां पर है कि शराब माफियाओं को 2% मुनाफा मिलता था, उन्हें 2% का 12% कैसे करें? 2 का 12 कर दिया था, पता है ना सभी को। एक के साथ एक बोतल फ्री की थी, पता है ना आप सभी को। तो साहब, फोकस तो वहां है, जनता की चिंता कहाँ है? अब हम एक बात करते हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप और सरकारों की विफलता की बात हुई। जन भागीदारी को इसमें कैसे देखते हैं आप लोग? पिछले 9 सालों में लगातार हमारे द्वारा ही उत्सर्जित किया हुआ पोल्यूशन जो है, हमारे ऊपर ही आ रहा है। लोग कितने जागरूक हुए हैं, लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन कितनी इसमें रखी है? आप लोगों का क्या आकलन है कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है? सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको कम से कमतर करने में अपनी भूमिका निभाएं। आपने बहुत अच्छा विषय लिया, ये जन भागीदारी। इसमें मैं ये कहूंगा कि पॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। एक पॉल्यूशन वो है जो जन सामान्य के द्वारा पैदा हो रहा है। एक पॉल्यूशन वो है जो बड़े बड़े उद्योगों से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से पैदा हो रहा है। एक पॉल्यूशन वो है
जो बड़े बड़े निर्माण कार्यों से पैदा हो रहा है, एक पोल्यूशन वो है जो वाहनों के चलने से पैदा हो रहा है। एक पूरा डाटा है किसका कितना प्रतिशत भागीदारी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की है। जिस ऑड इवन को लगा के वाहनों पर बंद करना चाहते हैं उसकी बहुत नगण्य भागीदारी है, बहुत बड़ा उसका रूप नहीं है। जो जन भागीदारी का विषय है कि हमारे घर में जलाई हुई गैस से कितना धुआं निकलता है वो बहुत ना के बराबर है। हमारे घर के किए कामों से कितना पोल्यूशन है उसका धुएं का और वायु प्रदूषण के अंदर उसका ना के बराबर रोल है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने दिल्ली वासियों का, अपने क्षेत्र वासियों का, तो इस बात को लेके बहुत सजग है। मैं देखता हूँ गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें मास्क लगा के घूम रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की चिंता है, धूल मट्टी फेंकना बंद कर दी है, झाड़ू भी लगा रहे तो पानी छिड़क के लगा रहे हैं। जन जन के अंदर एक अवेयरनेस है कि हम किस प्रकार से इस पोल्यूशन को बचाएं। लोगों में अवेयरनेस है कि हम पटाखे कम चलाएं अगर ऐसा होता है। मगर ये तो साफ सख्ती करके सिर्फ एक धर्म विशेष को, एक विचार विशेष को थोपना चाहते हैं। इनका माइंड काम न करके उसको डायरेक्शन को कहीं और मोड़ना है, कभी राज्यों की तरफ, कहीं दिवाली की तरफ। छठ की चिंता नहीं है इनको, कैसे बेचेंगे ये चिंता है। तो ये तो इनकी माइंडसेट है, मेरे को इसी पर आपत्ति है। और माइंडसेट आप देख ही रहे हैं, तो जेल से भी वही करेंगे, तो जेल से भी जाके वही करेंगे। तो आप लोगों ने तय कर दिया कि जेल जाना है? निश्चित तय कर दिया, ये हम तय करने वाले नहीं है, कोर्ट ने तय किया है। कोर्ट की शक्ति देखिए, कोर्ट का रुख देखिए। हम तय कर देते तो आज तक ये होते नहीं हो, तो आज से 7 साल पहले अंदर कर देते। हमारे करे तो हो नहीं रहे, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रमोद गुप्ता की चलती तो मैं तो बहुत साल पहले इनको जेल में चक्की पीसिंग करा देता। मगर वो मेरी तो है नहीं, सरकार है साहब, कानून है, अंबेडकर जी की बनाई व्यवस्था है, वो तो उसी प्रकार से चलेगी जैसी व्यवस्था है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जो दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर बात कर रहे थे। हम लोग दिल्ली में पोल्यूशन के विषय पर बात कर रहे थे। निश्चित रूप से दिल्ली एक हेल्थ इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है और ऐसे में राजनीति होना भी जरूरी है और होना भी चाहिए, ताकि एक राजनीति के माध्यम से ही भी जो सामूहिक जागरूकता है वो बने और साथ ही साथ सरकार भी दबाव में रहे और दबाव में आकर के इस विकराल समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़े।